नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। देखो, कंस्पिरेसी थ्योरी, लोगों की शिकायतें, उड़ती उड़ती खबरें, इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन टेलीकॉम वर्ल्ड में अभी चाहे एयरटेल हो, जियो हो, वोडाफोन आइडिया हो, बीएसएनएल हो, इसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लमें चल रही है, लोग रिपोर्ट कर रहे हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो ये कुछ लोग कर रहे हैं या ज्यादा लोग फेस कर रहे हैं, इसको पता लगाने का क्या तरीका है? पब्लिक में ये चीज बताई जाए और पूछा जाए कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारे ही ऑपरेटर्स की कुछ प्रॉब्लमें हैं जो लोग कॉमनली फेस कर रहे हैं, जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। उन सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं किसी भी कंपनी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं वो मैंने सोशल मीडिया से उठाई हैं और वो आप लोगों को बता रहा हूँ। अब ये हो सकता है गलत भी हो, सही भी हो, वो ऐसे एक दो आदमी की प्रॉब्लम हो या क्या पता सबकी प्रॉब्लम हो, तो मैं बता देता हूँ। पहली थ्योरी ये कहती है कि एयरटेल में जब आप 5G का रिचार्ज कराते हो तो आपको 5G नहीं मिलता, बेसिकली आपको 4G ही मिलता है। और जब आपका 4G का डेटा ओवर हो जाता है तो आपका 5G नेटवर्क नहीं आता। कहने का मतलब यह है कि आपने अनलिमिटेड 5G का प्लान रिचार्ज कराया, आप यूज कर रहे हो, एयरटेल में यूज कर रहे हो, बढ़िया स्पीड आ रही है, लेकिन जैसे ही आपका जो 4G डेटा ओवर होता है तो आपका जो 5G के नेटवर्क चले जाते हैं वो हमेशा 4G पे स्टिक हो जाते हैं और आपको फिर अब अनलिमिटेड तो मिलेगा नहीं, बिकॉज आप 4G नेटवर्क पे हो। तो ऐसे करके कंपनी आपको 5G दे ही नहीं रही। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो एयरटेल का 5G है वो 5G है ही नहीं, वो 4G है, बस लिखा 5G आता है। तो ये भी एक थ्योरी है। अब इसमें कितना सच्चा है, ये क्या नहीं है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। मेरे साथ भी पर्सनली ऐसा हुआ कि मैंने अनलिमिटेड 5G डलवाया और मैंने सोचा अनलिमिटेड यूज करूंगा, तो जब तक मेरा डेटा 4G वाला था तब तक तो 5G चल रहा था, लेकिन जैसे ही डेटा ओवर हुआ तो वो 4G पे हो गया। अब वो अनलिमिटेड का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये चीज चल रही है। अब इसमें क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लोग और भी फेस कर रहे हैं। ये पहली चीज है। दूसरी चीज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जियो में जब आप रिचार्ज कराते हो और आपके प्लान के 2 से 3 दिन बच जाते हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। ये चीज बहुत पहले से फेस कर रहे हैं। जैसे मैंने 28 दिन का कराया तो अब मेरे क्या 26 दिन पूरे हो गए, तो 27, 28 2 दिन बचे हैं। अब ना मेरा जो प्लान है ना वो बहुत स्लो चलेगा। डेटा तो मुझे मिलेगा, 1 GB 1.5 GB 2 भी है, लेकिन वो स्पीड नहीं पकड़ेगा, वो घूमता ही रहेगा, बेसिक से बेसिक चीज भी नहीं चलेगी। तो क्या ऐसा कुछ होता है? क्या प्लान थक जाता है जब पुराना हो जाता है? ऐसा नहीं है। लेकिन इसकी एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि कंपनी शायद प्रायोरिटाइज कर देती है उन लोगों को जिनको ज्यादा वैलिडिटी जिनकी बची हुई है, जबकि ऑन पेपर ऐसा कहीं लिखा नहीं है, बट लोग ऐसा फेस करते हैं। इसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि जब प्लान ओवर होने वाला होता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है कि ऐसा होता है, लेकिन लोग इसे फेस करते हैं। तो इसलिए मैंने ये थ्योरीज में इसको इंक्लूड किया है। इसमें कितनी सच्चाई है वी डोंट नो, आप लोग बताओ। अगली प्रॉब्लम भी जियो के साथ है। वो ये है कि आजकल बहुत सारे लोगों को जब उनका प्लान ओवर हो जाता है, वो रिचार्ज नहीं कराते हैं, तो कस्टमर केयर या जियो की तरफ से या कहीं से कॉलें आती हैं और वो लोग बहुत रूडली बात करते हैं कि कब रिचार्ज कराओगे। ये चीज़ मेरे साथ 4 बार हो चुकी है। वो पीछे ही पड़ जाते हैं। मैंने बोला मैं करा लूंगा। अरे तो करा लो ना, कब कराओगे, रिचार्ज क्यों नहीं करा रहे हो? लोगों के पास ये शिकायत आ रही है, लोग मुझे भी बोल रहे हैं और लोग सोशल मीडिया पर भी डाल रहे हैं कि वो लोग ऐसे कॉल करके बहुत रूडली बात करते हैं और धमकाते हैं, पूछते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। अब पता नहीं ऑफिशियली जियो की तरफ से हो रहा है या पता नहीं कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के पास कॉलें आ रही हैं, जो कि मेरी नज़र में ये बड़ी खराब बात है। अगली चीज़ ये है, जो कि एक कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, एक प्रॉब्लम ही है सारे ऑपरेटर्स के साथ। वो ये है कि जब आपके प्लान की वैलिडिटी ओवर होने वाली होती है तो जब अब आप कॉल करते हो तो वहाँ पर आपको तुरंत कॉल लग जानी चाहिए, लेकिन कॉल नहीं लगती। वो ये बोलता है कि आपके प्लान की वैलिडिटी समाप्त होने वाली है, कि रिचार्ज करें। फिर इंग्लिश में बोलेगा, हिंदी में बोलेगा, उर्दू में बोलेगा। अगर कोई इमरजेंसी में कॉल कर रहा है तो वो इमरजेंसी में जल्दी बात नहीं कर पाएगा और उसके साथ कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है। कई बार हमारी जान बचाने के लिए सेकंड भी मैटर करते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, जल्दी से मदद मंगाना चाहता है, तो आप उसको ये सुना रहे हो कि आपका प्लान ओवर होने वाला है पूरे 30 सेकंड तक, 10 सेकंड तक, 20 सेकंड तक, जो भी है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत बात है। आपका प्लान ओवर हो गया तो आप एसएमएस से नोटिफाई करो, ऐप में अगर माई जियो डली है तो वहां से नोटिफिकेशन दे दो, बट बार बार ऐसे कॉल में सुनाना इज नॉट अ गुड थिंग। तो ये चीज चेंज होनी चाहिए। ये तो कोई कंस्पिरेसी नहीं है, मुझे लगता है ये चीज हट जानी चाहिए और ट्राई को इस पर कोई ऐसी गाइडलाइंस लागू करनी चाहिए। आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में लिखो। बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ। अगली चीज जो कि बहुत पहले से चल रही है कि जियो में जो लोग 4G यूज करते हैं, जिनको 1.5 GB या 2 GB मिलता है दिन का, वो 1.5 GB अगली कंस्पिरेसी थ्योरी ये है, लोग ये मानते हैं कि भाई जो जियो में 1.5 GB मिलता है डेटा या किसी और ऑपरेटर में भी मिलता है, तो वो हमें पूरा 1.5 GB 2 GB नहीं मिलता है दिन का, वो कम मिलता है। अब इसके पीछे तो बहुत सारी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है।
देखो ये ऐसा होता है कि आपके फोन में बैकग्राउंड में डेटा खाता रहता है, आप रील्स देखते रहते हो, जब आप एक रील देख रहे हो ना तो आगे की 3 रील ऑटोमेटिकली लोड हो जाती हैं। वो कई बार बहुत ज्यादा साइज की होती हैं और कई बार रील देखते देखते हमारी ऐसी आदत लग चुकी है कि हमें पता नहीं चलता ना कितनी रील देख ली, कितना डेटा कंज्यूम कर लिया। और मल्टीमीडिया डेटा कंज्यूम करने में बहुत डेटा जाता है। ये एक पहला तर्क है। दूसरा तर्क ये है कि बैकग्राउंड में ऐप अपडेट होती रहती है या बैकग्राउंड में भी डेटा आपको फोन अब लेता रहता है, क्योंकि पीछे कोई स्मार्ट एप्लीकेशन चल रही है, मैसेंजर चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, उसमें जाता है, ऑटो डाउनलोड लगा रखा है तो ये सब चीज़ों में जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी इस चीज़ को लोग अभी भी मानते हैं, 4% लोग ऐसे मानते हैं कि हमें कंप्लीट पूरा डेटा नहीं मिलता। इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ भाई, ये है तो है, कंस्पिरेसी थ्योरी है। अगली कंस्पिरेसी थ्योरी वोडाफोन आइडिया के साथ। लोग ये मानते हैं कि जब वो अनलिमिटेड फ्री डेटा देते हैं तो जब वो अनलिमिटेड देते हैं आधे दिन के लिए तो उसमें वो स्पीड कम कर देते हैं। अब ये स्पीड देखो, इसमें मैं एक्सप्लेनेशन ये भी दे सकता हूँ कि वो स्पीड इसलिए कम कर दे रहे हैं या अपने आप हो जा रही है क्योंकि लोड बढ़ जा रहा है। सब लोग अनलिमिटेड इस्तेमाल करना चाहते हैं, सब लोग इंतजार करते हैं आधे दिन का, सबके पास ब्रॉडबैंड तो है नहीं, तो इसीलिए जो स्पीड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और इसीलिए आपको कम मिलती है। इसकी एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकती है। यहाँ पर मैंने बात की है कि जितने भी टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं उसमें क्या चल रही है लोगों की प्रॉब्लम या लोग क्या बिलीव करते हैं। मैं आप बता रहा हूँ दोबारा से, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये कोई प्रॉब्लम सही में है, लोग ऐसा रिपोर्ट कर रहे हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और ठीक है। और शायद अगर कोई वो पोल वगैरह भी डालने का होगा कम्युनिटी टैब वगैरह में तो मैं डाल दूंगा, आप वोट करके वहां पर देख सकते हो कि क्या चल रही है, क्या क्या लोगों की दिक्कत चल रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके पास इन चीज़ का कोई सोल्यूशन हो तो भी बता देना। मैं तो आपसे अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।